जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आपको एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठा लीजिए, मैथ का किसी भी साल का उठा लीजिए, आपको वो उस तरह जिस जो आज बताने चला है इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल ही जाए। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं, हमारे चैनल का नाम है स्कूल के आगे, जो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी प्रिपरेशन, उनकी भी तैयारी चलती रहे। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा और क्वेश्चन में लिखा रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ये योगफल और गुणनफल क्या है? तो दोस्तों, योगफल है एक चीज, इसके पहले मैंने इसी पार्ट के वीडियो में बताया था। इसके पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको पहले देख लीजिए। तो मैंने बात की थी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है। तो ये मैंने बताया था, ये होते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल होता है -b/a होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन अल्फा और बीटा का मान दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है पहले से ही, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखा जाएगा 1/4। ठीक है, ये शून्यकों का योगफल है। और एक चीज, अल्फा इंटू बीटा, ये शून्यकों का गुणनफल है। शून्यकों का गुणनफल होता है C/में A। और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है कितना, -1, जो आपके सवाल में लिखा है। ठीक है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान -1। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि सबसे पहले फार्मूला मैं लिख रहा हूँ जो आपको याद कर लेना है और इसी पे आपको रखना भी है। तो फार्मूला है समीकरण बनाने का फार्मूला। समीकरण आप लिख लीजिए जरा, समीकरण करण नहीं, करण होता है। समीकरण क्या होता है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, ये आपका समीकरण है, ये आपका फार्मूला है, ये आपका सूत्र है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, ये जो लिखा हुआ है 1/4, फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान दिया -1, अल्फा इंटू बीटा यानी -1। इसी पर ला के आप पुट डाउन कर दीजिए, आपका जो है द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा, मतलब बनकर आ जाएगा। कैसे, तो आप करिएगा, देखिए x² ये वाला हो गया। ठीक है, x², फिर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान, 1/4 ब्रैकेट में 1/4। ठीक है, फिर बाहर x है, x लगा दिए, प्लस है, प्लस लगा दिए, अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा -1 ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और बराबर में क्या लिखेंगे, 0, बराबर में 0। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा सा इसको और सरल करते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए 1 का गुणा -1 में तो माइनस का 1 आ जाएगा, और x है, ये x इसमें गुणा होगा ना कि नीचे वाले में, x का गुणा 1 में तो आ जाएगा 1x बटे में कितना, 4। देखो प्लस और माइनस, ध्यान से सुन लेना, जब भी प्लस माइनस का गुणा होता है, जब भी प्लस और माइनस का गुणा, जैसे प्लस है माइनस है, इसका दोनों का गुणा, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब गुणे का निशान, प्लस माइनस का गुणा हमेशा -1 का है, कौन जीतेगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस भारी होता है। ठीक, तो -1 का गुणा जब प्लस में होगा तो हो जाएगा -1 बराबर में 0। अब देखो, अभी ये पूरी तरह से हल नहीं है, अभी ये पूरी तरह से समीकरण हल नहीं है, अभी इसको और एक स्टेप जाना है। क्या करना है, अब आप देखेंगे तो जो तीसरे बीच वाले नंबर पे है बटे में 4 है, और पहले वाले तीसरे वाले नंबर पर 4 बटे में नहीं है, बटे में 4 नहीं है। तो क्या करना है, इस 4 का गुणा इसमें कर देना है और इस 4 का गुणा इसमें कर देना है। अब बीच वाले में नहीं करना क्योंकि उसमें बटे में 4 दिया है। ठीक है, जिसके साथ नहीं रहता उसी में गुणा हो जाएगा। ठीक है, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x²। ठीक है, माइनस फिर ये 1x। ठीक है, 1x, और 4 का गुणा -1 में करेंगे तो -4, अब पूरे के भागे कितना आ जाएगा, 4, पूरे के भागे 4 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अभी भी अनसॉल्व है, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 0 में, ये हो जाएगा 4x²। ठीक है, माइनस का 1x को न लिख करके सिर्फ x लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि एक हर एक नंबरों में गुणा रहता है तो एक नहीं लिखा जाता, और माइनस का
4 बराबर में, जब 4 का गुणा 0 में किसी भी नंबर में 0 के साथ गुणा करने पर वो नंबर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, 0 हो जाता है। यही आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। ठीक है, क्या किया गया था, क्वेश्चन था कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग तथा गुणनफल 1/4 माइनस 1 है। योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी 1/4 दिया था, अल्फा, और जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 दिया है। वो आपके क्वेश्चन आपके पेपर में दिया रहेगा, इतना आपको करना नहीं है, ये आपके पेपर में दिया रहेगा। फिर करना क्या है, आपको समीकरण लिखना है। समीकरण होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, बाहर उसके गुणा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपको समीकरण याद कर लेना है। जब भी दो घात समीकरण बनाने के लिए बोलेगा तो आप इसी पर रख दीजिएगा, आंसर निकल आएगा आराम से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक एकदम से बेहतर से क्लियर आ जाए। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, कि यहाँ पर शून्य, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, पेपर में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ नंबर भी बदल सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिया 1 और कामा माइनस का 1, यानी दो चीजें। बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 माइनस 1 है, 1 माइनस 1 है। तो क्या करना है, उसी तरह से क्वेश्चन को डील करना है जैसे इसके पहले मैंने बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा आप लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा लिख लेंगे, आप साइड में लिखेंगे चाहे बीच में, आप बेहतर करिए कि बीच में लिख लीजिए, इसको साइड में नहीं लिख के यहाँ लिख देना। पेपर में भी ऐसे ही करना है कि अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ लिखना है दिया है, क्या है, दिया है, क्या क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग 1 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 1 शून्यकों का गुणनफल। और जो समीकरण होता है, क्या, जो समीकरण होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में कितना, 0, बराबर में कितना, 0। अब इसी समीकरण पर जो जो दिया है उसी को आप उठा के रख दीजिए। कैसे, तो आप रखेंगे, देखो ये तो ऐसे ही रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अगर इसमें देखेंगे ना तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 1। बाहर क्या है, x, फिर प्लस है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस का 1, बराबर में क्या कर दीजिए, 0। अब इसको सही से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² ऐसे ही देखो, अब 1 का गुणा x में तो 1x, लेकिन यहाँ माइनस है तो -1x हो गया। अब आ जाओ आगे, अब देखेंगे तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, प्लस माइनस का गुणा -1 का गुणा जब प्लस में होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, 1, माइनस का कितना आ जाएगा, 1, बराबर में 0, बराबर में 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, और पेपर में जान लीजिए, पेपर में ये आएगा, जरूर आएगा, ये दिमाग में बिठा लीजिए। इस बार भी 2025 का कोई पेपर दिया हुआ है स्कूल का, तो अपना प्रीवियस इस बार का क्वेश्चन आप उससे क्वेश्चन पेपर लेकर देख लीजिए, ये इस तरह का क्वेश्चन आया है। ठीक, तो एक सवाल, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग 4,1 है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4,1 है। ये है, बहुपद ज्ञात कीजिए द्विघात जिनके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4,1 है, यानी अल्फा प्लस दिया है, क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, कितना दिया है, 1। अब समीकरण लिख लीजिए, समीकरण क्या होता है, समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करना है, बस आपको जो दिया गया है इसी समीकरण में रख देना है, इसी समीकरण में क्या कर देना है, रख देना है, और आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। कैसे रखेंगे, देखिए ये तो ऐसे ही रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया, 4 है,
अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है तो ब्रैकेट में लिख दीजिए 4, बाहर में इसके यक्स का गुणा यक्स, फिर धन है धन अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है सवाल में 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर में कितना 0। अब इसको सही से सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर 3 नहीं लगाना आपको, मैं समझाने के लिए 3 लगा देता हूँ, 3 नहीं लगाना, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर माइनस है, माइनस 4 का गुणा एक्स में 4x प्लस का 1 अब बराबर में 0, यही आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक में उठाइएगा, एक्सरसाइज उठाइएगा, कम अगर कोई भी आप उठाएंगे तो उसमें 7-8 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको करना है, हो सकता है कि वो रूट में कुछ क्वेश्चन दिए हो तो घबराना नहीं, आपको रूट में दिया है तो रूट में रखना, विदाउट रूट दिया है तो विदाउट रूट रखना, बस देखना है कि योग कौन सा है, योगफल कौन सा है और गुणनफल कौन सा है, और इसी समीकरण पर उठाकर आपको रख देना है, आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। 2-4 नंबर यानी कम से कम 4 नंबर पेपर में पूछा जाता है, वो 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो आपकी क्लास में है, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।